हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं फ़्लिपकार्ट के बारे में बताना चाहता हूँ, जो उनका बहुत ही ज़्यादा फ्रॉडगिरी चलती है और उनके बात करो कस्टमर से तो कोई भी इसका रिप्लाई नहीं देता हूँ। तो आज मैं इसके बारे में बात करता हूँ। तो ये है मेट्रो नॉट का बैग है, जो मैंने 75 सेंटीमीटर, इनका बिग बिलियन डे चल रहा था और 75 सेंटीमीटर का ही मैं इनका लार्ज बैग परचेज़ करता हूँ। तो मैं इनकी साइट पे देखता हूँ तो इसका प्राइस 1399 था। बट अचानक ये का प्राइस बिग मिलियन डे में इनका प्राइस जाता है, घट जाता है और 284 रुपये इनका बैग का प्राइस हो सकता है। तो मैं शॉकिंग हो जाता हूँ कि यार ये बैग तो 1399 का था, बट इतने सस्ता कैसे हो गया। तो मैंने इसको परचेज़ कर लेता हूँ, मेरा पेमेंट हो जाती है। पेमेंट होने के बाद ये कंफर्म भी ऑर्डर हो जाता था 30 सितंबर को। यहाँ पे देखिए मेंशन हो रखा है टोटल रिफंड, मेरा रिफंड भी हो गया 284। अब इस पर देखिए इनकी स्टोरी सुनिए। ये मेट्रो नॉलेट का बैग है, सुपर कैबिन सूटकेस 4 व्हील्स 22 इंची का, जो यहाँ पर 284 रुपये मैंने बताया था, कंफर्म हो जाता है ऑर्डर 30 सितंबर को। इसके बाद ये 3 अक्टूबर को ये ऑर्डर कैंसिल हो जाता है और इसके बाद मेंशन होता है सॉरी द ऑर्डर वाज कैंसिलेशन ड्यू द अनएक्सपेक्टेड इशू एक्सपीरियंस बाय द सेलर। तो मैंने इस पर कॉल करता हूँ उनके कस्टमर केयर पे और इसके बारे में पूछता हूँ कि सर ये मेरा ऑर्डर कैंसिल कैसे हो गया। तो ये मुझे बताते हैं कि सर आपका ऑर्डर सेलर के कुछ टेक्निकल इशू के कारण होता है। तो मैंने कहा कि सर मेरी ये प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे तो इसका रिफ़ंड चाहिए और रिफ़ंड के साथ मुझे ये या फिर बैग मुझे इसी प्राइस में दिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने कई बार कंप्लेन करी, इसका कोई इशू नहीं है, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है जो आपको मैं सुनाऊँगा सेलर की तरफ। तो ये इनकी बताता हूँ और पूरी स्टोरी उनको पूरी आपको कॉलिंग सुनाऊंगा, आप बने रहिए मेरे वीडियो में और बताऊंगा कि क्या इनके मेरे को समाधान मिला या नहीं मिला। मुझे 284 रुपये जो था वो मुझे रिफ़ंड आ गया, बट ये मुझे सूटकेस नहीं मिला और इन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया कि ये टेक्निकल इशू है। बट जब ये बिग मिलियन डे था तो उसमें टेक्निकल इशू क्यों हुई और इतने कम प्राइस में ये बैग मिला। और इनको मैंने दूसरी बार कॉल किया तो उन्होंने दूसरी बार ये बोला, पहली बार जो बोला था कि आपको कंफर्म ऑर्डर होगा, कंफर्म मिलेगा। और जब सेकंड बार जब कैंसिल हो गया तो उन्होंने बोला सर ये ऑर्डर किसी टेक्निकल इशू है। किस वजह से टेक्निकल इशू? जब ये बिग मिलियन डे चल रहा था तो वहाँ पर 80% या 90% भी डिस्काउंट मिला है। तो ये बैग में 80% डिस्काउंट मिला था तो क्यों हुआ? अब मैं आपको कॉल इसकी सुनाता हूँ कस्टमर केयर की, सुनिएगा। This is a call from Flipkart based on your request. Please wait while we connect you to our next available customer support executive. Please stay on the line. Your call will be connected to one of our executives within 30 seconds. हेलो। नमस्कार सर, फ्लिपकार्ट से प्रियांशु बात कर रहा हूँ। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ सर? हाँ जी, अजय नाम है। थैंक यू सर आपका नाम मुझे कंफर्म कराने के लिए। फ्लिपकार्ट से रिलेटेड मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ सर? सर ये मेरा एक ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल कैसे हो गया? ऑर्डर कैंसिल हो गया सर, मैं चेक कर लेता हूँ। हम्म। सर आप एक बार मेरे को उसकी ऑर्डर आईडी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से यहाँ पे कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन शो नहीं हो रही है सर। तो आप एक बार मेरे को ऑर्डर आईडी शेयर कर ऑर्डर आईडी बता दीजिए, मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ। उसमें क्या है, आपकी इन्फॉर्मेशन जल्दी शो ऑन हो जाएगी सर। हाँ सर, एक सेकेंड। ओके सर। सर ऑर्डर आईडी है लास्ट बता दूं सर? नो सर, ओ डी करके ना एक बड़ा सा नंबर होगा, जी फिर सर, एक बार ओ वो डी बता फोर दीजिए। 43 ओ डी 43 24 24 5712 5712 5619 5619 44 44 6100। 6100। एक बार ना सर इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, आप चेक कर लीजिए। हम्म। ओ डी 432457125619446100, राइट सर? हाँ जी। ओके ओके सर। इस वजह से कि मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ, आपका एक बैग था, हाँ एक जी। ट्रॉली बैग। हाँ जी। ओके, मैं इसमें चेक कर लेता हूँ किस रीजन से कैंसिल हुआ है सर। ये सर जैसे कि मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ, यहाँ पे सेलर की साइड से जो मेंशन हो रखा है, ये आपका जो प्रोडक्ट है वो सेलर के एंड से कैंसिल किया गया है सर। ये आपने 30 सितंबर को बुक किया था सर। मैं बताना चाहूँगा उस एक 30 सितंबर को नाइट टाइम पे क्या हुआ, एक ग्लिच हुआ था फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में ही। उसमें
इसमें क्या हुआ था सर, हर एक प्रोडक्ट पे अलग अलग प्रोडक्ट की अमाउंट जो है शो ऑन हो रही थी सर, बट वो सबको क्या लगा था कि उस टाइम पे कि बीबीडी के ऑफर में, बट वो बीबीडी के ऑफर में नहीं था सर। वो क्या होता है कि जो सेलर रहता है, सेलर की एंड से कोई अनएक्सेप्टेड एरर हुआ था, जिस रीजन से जो प्रोडक्ट कैंसिल किया गया है। उन्होंने यहाँ पे मेंशन भी प्राइसिंग ऑफ नॉन अपैरल, जिस रीजन से कैंसिल हुआ है प्राइस एरर में सर। तो ये सर, तो मुझे ये चीज़ तो थोड़ी मुझे पता था कि मुझे कि उसके वो तो भाई मैंने खरीदा तो वो चीज़ बिल्कुल पहले ही वो उसमें लिख के आ जाता कि सर ये एक्सेप्ट नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, सर बट मैं ये चीज़ आपको आप बताना ये चीज़ चाहूँगा समझिए ना, कि आप ये किसी 5 दुकानदार लाख में आप 5 जाएंगे तो लाख आपसे बोलेगा कोई, वो तो है नहीं सर कि मतलब कि आप हाँ जी हाँ किसी जी घर में आप गए तो आपको थोड़ी वो अंदर घुसने दिया, जब आपने खुद ही उसको आप न्योता देंगे तभी तो वो अंदर आया है। सर बिल्कुल जब बिल्कुल आपने सर, उसको वो चीज़ मैं इनवाइट किया आपकी तभी तो वो अंदर गया है, नहीं तो इनवाइट नहीं करेंगे क्यों अंदर जाएगा किसी के। बिल्कुल बिल्कुल वो चीज़ सर मैं आपकी बात समझ पा रहा तो हूँ, बट वो सर थोड़ा ना टेक्निकल। मुझे तो इतने दिन वेटिंग क्यों कराया गया फिर मुझे, जब आपको एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करना बिल्कुल था तो सर। मुझे वेटिंग क्यों कराया गया। आपकी वो चीज़ प्रॉब्लम थी तो मुझे तो इस चीज़ का तो हर्जाना जाना चाहिए था मुझे। भाई जब मैं जो दूसरी हाँ जी चीज़ हाँ में जी खरीद लेता सर, मुझे तो जिस प्राइस में मैंने को खरीदा वो बात चलिए ठीक है कि उनका उनका वो प्राइस होता, अगर उनका ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं थी तो वो दूसरे दिन चीज़ को इग्नोर कर, मतलब कि हमको इन्फॉर्मेशन देते कि ये आपका रिजेक्ट हो गया तो मैं दूसरी चीज़ में जाता। अब जो मैं तो बिल्कुल अभी मैं सर। दूसरा खरीद रहा हूँ तो वो उसका प्राइस इंक्रीज मतलब वो बढ़ रखा है और उस समय वो प्राइस गिर रखा था। आप ये चीज़ सोचिए ना सर। जी जी सर, वो चीज़ मैं समझ पा रहा हूँ हाँ आपकी हाँ जी। एकदम अच्छे से, बट सर इसमें क्या होता है उस टाइम में टेक्निकल एरर की वजह से अमाउंट ही तो डिफरेंट शो हो रही थी, जिस रीजन से कैंसिल करना पड़ा। और मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि आपका टाइम भी काफ़ी वेस्ट हुआ है सर। तो इसका भी वही रीज़न चीज़ मैं तो मैं बता बोल देता रहा हूँ हूँ तो सुना दोस्तों, आप मेरी पूरी रिकॉर्डिंग, और ये रिकॉर्डिंग बहुत बड़ी है तो मैंने आधे में ही इसको रिकॉर्डिंग को बंद कर दिया हूँ। तो ये इनका फ्लिपकार्ट का जरिया है और इसके पास कोई समाधान नहीं होता है। इनके पास प्राइस अप डाउन होता रहता है। बैग ये तो रही 284 रुपये की, यही प्राइस अगर ज़्यादा बड़ा होता है अमाउंट तो मुझे बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो फ्लिपकार्ट से ये बच के रहिएगा कि ये साइटों में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जिससे इनकी साइट बहुत ज़्यादा हैक हो जाती है और कई प्रोडक्ट इनके साथ बेकार हो जाते हैं। कहीं डिलीवर्ड नहीं होता है, कहीं इनका प्रोडक्ट बेकार आता है, कहीं इनके फ्लिपकार्ट में कहीं कुछ निकलता है, कुछ होता है, ऑर्डर कुछ करो और निकलता कुछ है। तो ये रहा मेरा रिव्यू, और ये रिव्यू के साथ मैं इस वीडियो को पूरा बनाता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, इस फ्रॉडगिरी से बचिए। और इनका जो कस्टमर रिव्यू बहुत ही ख़राब रहा है और मैं इस बारे में बात भी किया, कोई समाधान नहीं निकला। तो ये रहा मेरा फर्स्ट रिव्यू और ये वीडियो भी मैं मेंशन कर रहा हूँ। तो जय हिंद, जय भारत। इसके कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा।